मैं हूं खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब जॉब्स पीके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसमें जी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें दर्जा चहारम की भी जॉब्स हैं और जो है वो हायर एजुकेशन भी जॉब्स हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कितनी जॉब्स हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। ये जी पम्फलेट है, पब्लिक नोटिस करियर अपॉर्चुनिटी। इसमें ये टेक्नीशियन चाहिए इन्हें, इलेक्ट्रिकल SPC4। इसमें ये 3 साल DA आपने किया हो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट डिवीजन में। कैंडिडेट हैविंग प्रैक्टिकल रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपके पास जी इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि 1 साल का 2 साल का, आपके पास जी डिप्लोमे के साथ ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आप काम को जानते हो, ये ज़रूरी है। टेक्नीशियन 1 आ जाता है, बायोमेडिकल टेक्नीशियन SPS4 में। FSC आपने की हो फर्स्ट डिवीजन में, 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेलिवेंट में, रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 3 साल आपका जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें जी 3 साल का आपका मस्ट इन्होंने दिया हुआ कि प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन 1 आ जाता है मेडिकल डिस्पेंसर SPS4 में। इसमें FSC होनी चाहिए जी फर्स्ट डिवीजन में, 2 साल आपका डिप्लोमा हो जाए गवर्नमेंट का, और 3 साल आपका जी रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसमें जी मस्ट है, आपने एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आगे टेक्नीशियन 1 आ जाता है मेडिकल टेक्नीशियन SPS4। FSC फर्स्ट डिवीजन, 2 साल डिप्लोमा आपका होना चाहिए गवर्नमेंट फील्ड से, 3 साल आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन जनरल मेडिसिन, ENT, सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑप्टोमोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरापी आ जाता है। आगे डेंटल आ जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए SPS4 में। BSc फिजिक्स, मैथ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, 2 साल आपका एसोसिएट डिग्री इन साइंस ADS BCS BIT फर्स्ट डिवीजन में, 10,000 की पंच, यानी कि आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए। 10,000 कीवर्ड्स टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, यानी कि ये आ जाती है 25 से 30 पर मिनट से टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। 3 साल ये DAE का डिप्लोमा होना चाहिए। ए कैटेगरी में ये है, और बी में आपका जी DAE का अगर डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, फर्स्ट डिवीजन, 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी सेकंड ये है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। कि जूनियर असिस्टेंट आ जाता है एडमन। BCS BBA लाइक HRM मार्केटिंग IT और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 2 साल आपका फर्स्ट डिवीजन। BA BSc, 2 साल एसोसिएट डिग्री इन साइंस ADS फर्स्ट डिवीजन इक्विपमेंट्स के साथ। इसमें जो है एक्सपीरियंस इन्होंने 2 साल। आगे जूनियर असिस्टेंट आ जाता है अकाउंट्स। इसमें BBA होना चाहिए फाइनेंस बैंकिंग में, 2 साल आपका जो है वो विद फर्स्ट डिवीजन, 2 साल एक्सपीरियंस है विद फर्स्ट डिवीजन BCom में, 2 साल एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ADS कंप्यूटर फाइनेंस फर्स्ट डिवीजन आपके पास जो है वो फाइनेंस का जो है वो डिग्री होनी चाहिए। टेक्नीशियन 2 आ जाता है मेडिकल HVAC। इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन में, रेलिवेंट एक्सपीरियंस या मैट्रिक के साथ आपकी फर्स्ट डिवीजन और 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेलिवेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन 2 आ जाता है सिविल मैसन SPS3। इसमें जी FSC प्री इंजीनियरिंग आ जाता है फर्स्ट डिवीजन, कैंडिडेट हैविंग प्रैक्टिकल रेलिवेंट एक्सपीरियंस, या ये हो या बी में आप मैट्रिक किया हो फर्स्ट डिवीजन में, 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे डाटा एंट्री ऑपरेटर आ जाता है मैट्रिक साइंस के साथ जी, सेकंड डिवीजन या 50% नंबरों के साथ, 6 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा आना चाहिए, जिसमें 20 से 25 से 30 आपकी पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, या आपका मैट्रिक है और साथ में आपकी टाइपिंग का 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर आ जाता है 3 फेज में। इसमें मैट्रिक होना चाहिए, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस या LTV HTV लाइसेंस, और 3 साल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब जी आपने अप्लाई कैसे करना है, एक और इनका पम्फलेट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ये जी एक इनका पम्फलेट है, टेक्नीशियन है, प्लम्बर है इनका, ये जी टेक्नीशियन और प्लम्बर, ये भी इसी का ही है। पीओ बॉक्स नंबर 114। ये देखें यूरो टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ मेल फीमेल, ये स्टार SPS1 कॉन्टैक्ट कैटेगरी, टेक्नीशियन आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है। मैट्रिक साइंस के साथ कम से कम 50% नंबर, मुतलका शोबे में तजर्बा। आगे मैसन हेल्पर आ जाता है, टेक्नीशियन मैसन हेल्पर, इसका भी सेम सेम है। आगे जनरल अटेंडेंट आ जाता है। मैट्रिक ये मैट्रिक को तरजीह दी जाएगी, अगर मिडिल भी हैं तो अप्लाई करेंगे, तजर्बा इसमें कोई नहीं। 18 से 35 साल एज है। 20 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो अब आप इस पे ये देखिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन पोर्टल पर देखें दरख्वास्त 20 अप्रैल तक जमा करवाएंगे। अब जी ऑनलाइन पोर्टल हमने आ गया, यही देखें http://1902.com, ये हमने लिखा, ये आ गया जी, ये देखें हमने लिखा, ये आ गया। अब हमने जी इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया तो ये आ गया जी। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी पे हमने क्लिक करना है, आगे ये आ जाएगा, ये वैकेंसी है, ये देखें इस पे लिखा हुआ है ये अप्लाई का तरीकाकार, ये इधर क्लिक करेंगे तो आप ये आ जाएगा। इधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है और पासवर्ड देना है और लॉगिन कर देना है। अगर आपका नहीं अकाउंट बना हो तो इधर आपने करना है डू नॉट हैव अकाउंट, इधर क्लिक किया। इधर आपने अपना CNIC नाम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आगे जी सेक्शन क्वेश्चन यानी कि आपके मतलब क्या ये पूछा जाएगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। आगे आंसर आपने जो लिखना है वो सिलेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर देना, ठीक है जी। अकाउंट क्रिएट करके अब आप वापस आ जाएंगे, इधर अपना शनाख्ती कार्ड लिखें, इधर पासवर्ड दें और लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपसे ये सारी आपकी जो है डिटेल मांगेगा, नाम, बल्दियत, ईमेल, आपका एजुकेशन, तजर्बा, आपका जो भी यानी कि जो भी आपकी तस्वीरें तक जो है वो आपने स्कैन करके इसमें अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना, अप्लाई कर देना, आपका अप्लाई हो जाएगा। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहीं से आप उठा के इसे जो है वो अप्लाई कर दें, ठीक है जी। एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।